आवाज आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सर आ रही है सर। ओके, मुझे भी आपकी आवाज साफ आ रही है। मैं बेसिकली आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ बैंगलोर के लिए, एक हाई एंड फैमिली के जी प्राइवेट सर। शेफ के लिए। जी ओके, सर। क्योंकि आप एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हो और मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करूँगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी आइडेंटिफिकेशन जो भी है वो आगे जाए। ठीक है? जी सर। तो जी सर। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको 5 स्टार होटल्स में काम करने का कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5 स्टार होटल में एक्सपीरियंस है टोटल 6 इयर्स है सर। ओके। 6 इयर्स। और बाकी रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट और पब्स मिला के मुझे टोटल 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। ओके, 20 ईयर एक्सपीरियंस है। जो आपने 5 स्टार होटल में काम किया है वो कौन कौन से ब्रांड थे जो आपने 6 साल काम किया? पार्क पार्क आईएचजी, आईएचजी इंटरकॉन्टिनेंटल, हाँ, पार्क होटल कोलकाता, फन रेसिडेंसी तेजपुर मुंबई एंड आसनसोल। ओके, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरे फैमिली में एक्चुअल मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। बाकी मैं बैंगलोर में मेरा वाइफ और बच्चे के साथ सेटल हूँ। अच्छा, और प्लस आप प्लस बेंगलोर में कहाँ पे रहते हो अभी, किस जगह रहते हो? सर मैं बैंगलोर में जेपी नगर में रहता हूँ। जेपी नगर, ठीक जेपी है। नगर। ओके, मेरा थर्ड क्वेश्चन है शेफ आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि आप प्राइवेट शेफ के बारे में क्या समझते हैं? व्हाट इज प्राइवेट शेफ? ये क्या जॉब, सैलरी, मतलब क्या ये जॉब है, इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा? कुछ आपको आइडिया है प्राइवेट शेफ काम करने का पहले? जी सर। प्राइवेट सेट में मैं कभी गया नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। बाकी प्राइवेट सेट में क्या काम है मुझे मालूम है। जो शेफ है, हाँ, उनका आई मीन क्लाइंट का पर्सनल शेफ रहेंगे। उनका कोई इवेंट्स, हाँ, और होम कुक के लिए। जिसमें बेसिकली मुझे मेनू क्रिएट करना पड़ेगा 3 टाइम्स, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और हर टी स्नैक्स, हाँ, ये बनाना पड़ेगा। इवन ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा हाई क्वालिटी, आई मीन हाई क्वालिटी मटेरियल्स, हाँ, और आई मीन मेनू क्रिएटिविटी करना है एज पर क्लाइंट का टेस्ट का हिसाब से। ओके, मैं आपको इसमें एक थोड़ा क्लियरिटी देता हूँ। इसमें पहली जो चीज़ है वो ये है कि हाई क्वालिटी ऑफ हाइजीन। जी सर। यहाँ पर आपको कोई भी हाइजीन एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, आपको खुद को ही चीज़ें क्लीन करनी पड़ेंगी। जी सर। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी परचेज डिपार्टमेंट नहीं है। जी सर। जो आपका प्लानिंग होगा वो प्लानिंग आपको इमीडिएटली फ्रिज वगैरह के अंदर हर चीज़ को, जो फ्रिज है सब कुछ है उसको बहुत ही क्वालिटी से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, डेट टैग लगा के। मतलब हर चीज़ को हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको खुद को कोई भी सपोर्ट स्टाफ नहीं मिलेगा। ओके। जैसे लेट्यूस आया, इंग्लिश वेजिटेबल मंगाई तो उसको फ्रिज के अंदर बहुत प्रॉपर रखना है, वॉश करना है, वॉश करके रखना है, टैग लगाना है, एवरीथिंग हैज़ टू बी ब्यूटिफुल। नंबर टू। नंबर थ्री, कि जो फैमिली है उस फैमिली की फूड प्रेफरेंसेस, कि भाई इनको वेज पसंद है, इनको नॉन वेज पसंद है, जो भी है उस हिसाब से आपको 1 डे एडवांस मेन्यू बनाना है। और उसका रॉ मटेरियल क्या क्या चीज़ चाहिएगा वो खुद या तो परचेज करना है या ऑनलाइन मंगाना है, जो भी कुछ है, मतलब वो रॉ मटेरियल का भी इंश्योर आपको करना है कि वो होना चाहिए वहाँ पे। रेस्टोरेंट में तो जी अपन सर। बोल देते हैं कि भाई ये नहीं लाया तो मैं बनाऊंगा कहाँ से। जी सर। लेकिन वो वहाँ पे एक, मतलब एक जैसे परिवार में खाना बनता है, अपन जैसे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए कैसे हम दिल जान से हर चीज़ बनाते हैं, वो चीज़ रहेगी। जी सर। जी इसमें सर। चौथी चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि जो टाइम बोला गया है, जिसको जिस जो टाइम है उस टाइम को वो उसको मील मिल जाना चाहिए। जी सर। उसमें फिर वो नहीं होना चाहिए कि ये सामान नहीं मिला इसलिए नहीं आया, मतलब हर चीज़ को समझ के। और जो कुकिंग होगी वो कॉमर्शियल कुकिंग नहीं होगी, वो एक हाउस कुकिंग होगी। जी सर। जैसे 2 आदमी का खाना बनाना है तो 2 का ही बनाना है, ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट की तरह बना दिया 5 का, 6 का, मतलब जी हर सर। चीज क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, उस प्रोसेस से प्राइवेट शेफ का काम होगा। यस चौथी सर। चीज जो है प्राइवेट शेफ की जब जॉब ये होती है
कि एंड के अंदर जब क्लोजिंग होगी तो किचन जी की सर। पूरी क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन होगा। जी सर। मतलब जो, क्योंकि हाई एंड फैमिली है तो हाइजीन पे ज़्यादा वैल्यू रहेगा। और उसके बाद जी में सर। जो भी आपको नॉलेज है फूड की, वो आपने एक अपनी एक बुक बना के दे दी कि भाई जैपनीज में मुझे ये आता है, मैक्सिकन में ये आता है, ये आता है, और आपने एक टिक करवा लिया कि ये इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपने अपने मंगा के रख लिए जैपनीज के, कि कभी किसी को कोई जैपनीज खाना है तो आपने जी सर। मैक्सिकन, मतलब रॉ मटेरियल आप हमेशा अपने पास प्रिक्योर करके रखोगे। कुछ जो नॉन पेरिशेबल वाले हैं, इम्पोर्टेड्स हैं, चीज़ है, जो भी है, जिससे आप किसी को पिज़्ज़ा खाना है तो ओवन में आपने पिज़्ज़ा बना दिया। ये जो किचन है जी ये सर। कॉमर्शियल किचन नहीं है, ये रेजिडेंशियल किचन है। जी तो सर। इसमें बर्तन है, गैस फ्लेम है, मतलब ये सारे चैलेंजेस आएंगे। जी सर। बट ये है कि एंड ऑफ द डे जो वर्कलोड है, मेंटल प्रेशर है, वो आपको कुछ नहीं रहेगा। 4-5 जनों का जी ही सर। खाना बनाना है, और महीने में 1-2 अगर कोई पार्टी होती है तो है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है। जी सर। अगर पार्टीज अगर होती है और ज़्यादा जनों की पार्टीज है तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि अपनी डोमेस्टिक हेल्प किसी को बुला सकते हो। मतलब कोई जी पार्टी है, सर। आपने किसी लड़के को फ़ोन कर दिया, वो आया 1-2 घंटे के लिए, बनाया, उसको आपने पे किया जो भी आपको पे करना है, देन यू कैन गो जी अहेड। सर। तो ये इस तरीके की जॉब है प्राइवेट शेफ की। जी सर। ओके। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, लास्ट क्वेश्चन है कि आपको कौन कौन से कुजीन्स आते हैं, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी के फूड आपको नॉलेज है? सर एक्चुअल तो मुझे मल्टी कुजिन आता है, ठीक है। मुझे मेरा बेस है इंडियन। इसके अलावा कॉन्टी आता है, पेनिशियन आता है, जापानीज आता है, हाँ, इटालियन इटालियन आता है। ओके। हेल्दी सूप एंड सैलेड के बारे में आपका क्या नॉलेज है? हेल्दी सूप सलाद के बारे में नॉलेज है सर। जैसे सलाद, आई मीन लाइक सीजर सलाद, हाँ, ग्रीक सलाद, हाँ, हेल्दी सलाद जैसे सूप हो गया आपका, कैपेचिनोस हो गया, ऐसे टाइप का सूप। ओके। अच्छा, वेज आपको मेरे को लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे को कंफ्यूजिंग कर रहा है, वो ये है कि आपको ये कर्नाटक का फूड आता है? हाँ, कर्नाटक का फूड आता है। डोसा, इडली, वड़ा, ये सब आता है ना, बिरयानी विरयानी ये सब थोड़ा डोस- बहुत? हाँ, डोसा, इडली, वड़ा ये आता है, बिरयानी बिरयानी आता है। ओके। आपको टोटल बैंगलोर में काम करने का कितने साल का एक्सपीरियंस है? 12 years हो गया था। 12 ईयर्स हो गया, ठीक है। और आपकी जो प्रेजेंट सैलरी है वो अभी कितनी है? मेरा टेक होम सैलरी है 1,41,200। 140। ओके। ठीक है शेफ, मैं ये रिकॉर्डिंग को मैं भेज देता हूँ, और उसके बाद में मैं आपको आपका जो सीवी है वो भी मैं उनको भेज देता हूँ। और एक वीक आप मुझे दीजिए, मुझे 2-3 कैंडिडेट को और इंटरव्यू करना है, और उसके बाद जी में सर। मैं आपको, आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो मैं आपको वहाँ आप चले जाना और उनसे, ओनर से बातचीत करके, सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू करके, ट्रायल्स वगैरह देके, जो भी है आपके कॉमर्शियल्स आप उनके साथ सेट करके डिसाइड कर लेना। ठीक है। जी सर। अच्छा, तो मुझे अकोमोडेशन, एक एक क्वेश्चन है। आपके जो पॉइंट्स थे वो मैं उनसे पूछूंगा एचआर से। जैसे आपने जो फोन पे अपनी बातचीत हुई थी, आपने बोला कि भाई फैमिली अकोमोडेशन मिलेगा क्या, एक आपने पॉइंट मुझे पूछा था। नॉर्मली मेरे जी हिसाब सर। से तो फैमिली अकोमोडेशन नहीं होगा, बिकॉज नॉर्मली मैं आपकी उसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको फैमिली को रखना है तो बाहर अलग रखो, डू नॉट यू नो वर्क प्लेस में फैमिली अलग। मेरे हिसाब से तो फैमिली अलग रहनी चाहिए, बाकी मैं पूछ लूंगा। और आपका, जी आपका सर। ये खुद का मकान है, किराए पे हो आप? किराए पे रहता हूँ मैं। तो वो तो फिर वहीं जहाँ पर भी जॉब है वहाँ के आसपास भी ले सकते हो आप किराए पे। जी सर। ठीक है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस संबंध में कि ड्यूटी टाइमिंग्स क्या रहेंगे, आपके साथ हेल्पर्स कितने रहेंगे, वो मैं आपको जी सर। और ब्रीफ बताऊंगा। एक बार जो आपका कन्वर्सेशन हुआ है वो मैं उनको भेज देता हूँ अभी। जी सर। चलो, बिल्कुल थैंक सर। यू शेफ, नमस्ते। थैंक यू सर, नमस्कार।